नए साल की शुरुआत के साथ ही मायावती का यलकार। साल के पहले ही दिन सब पर बहन जी का वार। नए साल की शुरुआत से ही मायावती ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये बता दिया है कि नए साल की दस्तक के साथ ही मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है और मायावती इसमें कहीं भी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने वाली हैं। तो एक एक कर सभी सियासी दलों को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्विटर पर सबसे पहले तो देश और खासकर प्रदेश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी और उसके बाद विरोधियों पर एक एक कर हमले शुरू किए। मायावती ने शुरुआत उस बीजेपी से की जिसकी बी टीम उन्हें बताया जाता रहा। बेरोजगारी, महंगाई पर बीजेपी को लपेट दिया। मायावती कहती है कि केंद्र और राज्य सरकार नीति में सुधार करें तो गरीबों के अच्छे दिन आ सकते हैं। वो प्रदेश के लोगों के नाम 2 पेज की ये चिट्ठी लिखती हैं जिसमें कहती हैं, देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारी वर्ग और अन्य मेहनतकश समाज को बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की तरह सरकारी दया, कृपा दृष्टि पर ही आगे बढ़ने की बजाय हमेशा अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर थोड़ी में ही गुजारा करने की आदत है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अपनी नियत और नीति में थोड़ा सुधार करके इन सभी लोगों के जीवन को अच्छे दिन में जरूर बदल सकती है। यही सरकार का कर्तव्य भी है। लेकिन दुख की बात है कि इन सभी के मामले में केंद्र व राज्यों की सरकारें हमें बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती हैं। वहीं इस चिट्ठी में वो आगे आरक्षण को लेकर भी बीजेपी, कांग्रेस और सपा को घेरती हैं। अपने इस खत में मायावती ने कहा कि SC/ST के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं बल्कि OBC के आरक्षण को लेकर भी इन पार्टियों का रवैया जातिवादी और क्रूर रहा है। कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए पिछड़ों के आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया। बीजेपी भी अब कांग्रेस के रास्ते पर ही चल रही है और आरक्षण के हक को मारने का काम कर रही है। तो वहीं अब इसके आगे बारी सपा की आती है। मायावती आरक्षण के मामले में सबसे आगे जाने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव की सपा को भी आड़े हाथों लेती हैं और लिखती हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन अति पिछड़ों को पूरा हक न देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया गया। आगे वो 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण के उस मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश करती हैं, जो मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक के कार्यकाल में काफी चर्चा में रहा। मायावती सपा पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि सपा ने OBC की 17 अति पिछड़ी जातियों को OBC वर्ग की सूची से हटाकर SC वर्ग में शामिल करने का गैर संवैधानिक कार्य करके इन वर्गों के हजारों परिवारों को OBC आरक्षण से भी वंचित कर दिया। वहीं इस खत में मायावती बसपा की स्थापना के मकसद को बताने के साथ साथ एक बड़ी अपील भी लोगों से करती हैं। अपील जनता से सत्ता की मास्टर चाबी BSP के हाथों में सौंपने की। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मायावती एकदम एक्टिव मोड में है, लगातार बैठकें ले रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संदेश दे रही हैं, उससे क्या वाकई मायावती के लिए 2023 सियासी संजीवनी लेकर आएगा? क्योंकि गुजरा हुआ साल बसपा और मायावती के लिए बेहद बुरा रहा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।